नमस्कार, स्वागत है आपका नए वीडियो में जो है इंडिया कनाडा के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया और कनाडा दोनों ने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक्सपेल्ड कर दिए हैं, मतलब बाहर निकाल दिए। तो क्या है ये पूरा मसला, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इंडिया और कनाडा ने दोनों ने ये डिसीजन लिए हैं? और इंडिया जो कि इतना अच्छा कंट्री, उसने इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन क्यों लिया है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इंडिया और कनाडा की जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। पुराने इन द सेंस, दोनों कंट्रीज को इंग्लैंड ने गवर्न किया है। दोनों कंट्रीज ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो उनका पार्ट है, क्योंकि यूके का राज रहा है इनके ऊपर। कनाडा तो आज भी जो सिस्टम है वहाँ का, वो ये फॉलो करता है कि जो इंग्लैंड में बैठा हुआ प्रिंस क्वीन है, ये उनके इनके भी प्रिंस और क्वीन माने जाते हैं। ओके, तो काफी गहरे रिलेशंस स्टार्ट हुए हमारे जब पीएम नेहरू ने एम्फेसिस किया इंडिया और कनाडा रिलेशंस के ऊपर। और धीरे धीरे ये ग्रो होते चले गए, क्योंकि का इंडिया के लोगों का, खासकर कुछ प्रांत हैं जो इंडिया में, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है कनाडा जाना, और काफी लोग हमारे वहाँ सेटल्ड हैं। तो सोशल और कल्चरल टाइज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये समझ लीजिए एक ओवरव्यू कि ये रिलेशंस हल्के नहीं है, काफी गहरे रिलेशंस हैं हमारे इंडिया और कनाडा के बीच में। खासकर पीपल टू पीपल की बात कर रहा हूँ। ये जो रिलेशंस हैं वो ओवर द टाइम डेवलप होते चले गए, क्योंकि हमारे लोग वहाँ गए। वहाँ से तो कम लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ खासकर हमारे पंजाब प्रांत के लोग काफी ज्यादा सेटल्ड हैं कनाडा में। तो क्योंकि वहाँ सिटीजनशिप के लॉज हैं, काफी नॉर्मल हैं। एंड जो आय है, जो धन कमाने का, डॉलर का जो ताकत है वो काफी ज्यादा है। जो भी वहाँ पे करेंसी है उसका वो जो ताकत है वो ज्यादा है वहाँ पे। तो इसलिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं, और वातावरण तो अल्टीमेटली है ही बढ़िया वहाँ पे। तो ऐसे ही ये ग्रो करते चले गए, लेकिन कुछ टेंशन्स भी इस रिलेशनशिप में आई बीच में। जैसे खालिस्तान का मुद्दा जो इंडिया के पंजाब प्रांत में जोर शोर से उठाया जाता है, तो पंजाब के काफी लोग वहाँ पे गए, क्योंकि खालिस्तान पंजाब से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो लोग वहां जाके प्रोटेस्ट करने लगे। अब मुसीबतें ऐसे बढ़ती हुई चली गई कि कनाडा की सरकार ने उन पर रोक नहीं लगाई। कभी दिक्कत उन्होंने समझा ही नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये हमारे सिटीजन्स हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग। और अगर इंडिया इस पर कुछ आवाज उठाता था तो ये बोलते थे कि हमारे सिटीजन्स हैं ये, तो तुम कैसे आवाज उठा सकते हो। तो ओवर द टाइम ये चीजें क्या है, ग्रो होना शुरू हो गई। और एक टाइम ऐसा भी आया जब खालिस्तान रेफरेंडम बाकायदा वहाँ कंडक्ट हुआ, ये करवाया गया, जो कि इंडिया ने काफी प्रोटेस्ट किया, काफी बढ़ चढ़ के बताया कि ये गलत है बिल्कुल, एक कंट्री के खिलाफ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो धीरे धीरे जो टाइज है ना, ग्रो तो कर रहे थे पीपल टू पीपल, लेकिन कंट्री टू कंट्री है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होना शुरू हो गए, डेड होना शुरू हो गए। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड पैक्ट होने वाले थे, ट्रेड डील होने वाली थी, वो कैंसिल ही हो गई। अभी अक्टूबर में 2023 में एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें कनाडा का एक डेलीगेशन आने वाला था इंडिया में, वो कैंसिल कर दिया कनाडा ने। बोला कि हमारे आपके साथ टाइज अच्छे नहीं है, तो हम ये ट्रेड डील नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया और कनाडा के बीच में जो टोटल ट्रेड है वो टोटल $8 बिलियन का होता है, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। $4 बिलियन का इम्पोर्ट और $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इंडिया कनाडा को। तो ये जो टाइज है फर्दर काफी ग्रो हो सकते थे अगर ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो जाती, ट्रेड डील हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अल्टीमेटली। और ये दोनों देशों के लिए बुरी बात है, सही बात नहीं है। और इस पूरी कहानी में जो मोड़ आया, वो मोड़ मोड़ आए से मुझे गदर याद आ गई। ये पूरी कहानी में जो मोड़ आया वो ये है कि रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई थी, और कुछ मीडिया में न्यूज आ रही थी कि मोदी जी और जस्टिन ट्रूडो जो कि पीएम है वहाँ के कनाडा के, उनके बीच में कुछ अच्छी बातचीत नहीं हुई है, कुछ टेंशन्स हुई हैं, काफी खींच दिया है मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को, खासकर खालिस्तान के इश्यू पे। फिर उसके बाद में आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात हो गई। जस्टिन ट्रूडो का जहाज यहाँ पे क्या बोलते हैं, खराब हो गया, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा रुके 2 दिन इंडिया के अंदर। इंडिया ने उनको ऑफर किया एयर इंडिया वन के आप इसमें बैठ के उड़ के चले जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जहाज हमारा कनाडा से आएगा तभी हम उसमें बैठ के जाएंगे। तो ये सारी चीजें ना ये प्रोग्रेस में थी, और ये टेंशन को शो कर रही थी कहीं ना कहीं कि इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ टेंशन बढ़ चुकी है लग रहा है। फिर उसके बाद में ट्रेड डील का कैंसिल होना कि हम ट्रेड डील नहीं करेंगे आपके साथ में, और फिर एक कहानी में ये मोड़ आया कि वहां पे एक हरदीप सिंह निज्जर नाम का व्यक्ति था जो कि खालिस्तान ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसको 18 जून को मार दिया गया था। अब कुछ दिन पहले ही
वो जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि इसकी किलिंग के पीछे, इसे मारने के पीछे किसका हाथ है? इंडिया का हाथ है, इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ है, ये सरकार की कार्रवाई है और ये हमारे सिटीजन के खिलाफ हुई है, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। खुलेआम बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है। और उन्होंने क्या किया कि हमारे जो डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया, बोला तुम जाओ हमारा देश छोड़ के, इंडिया वालों। तो ये जो वाकया है, मतलब अभी फाइंडिंग्स भी नहीं हुई है, अभी कुछ रिजल्ट भी नहीं आया है कि अल्टीमेटली इंडिया का हाथ भी है कि नहीं है, जो कि नहीं है काफी हद तक मैं कहूँगा। फिर भी उन्होंने ये कार्रवाई ऐसे ही कर दी कुछ अनुचित तरीके से, जो कि अपने आप में काफी असमंजस और सरप्राइजिंग है अपने आप में देखा जाए। कुछ बात नहीं हुई गवर्नमेंट के बीच में, कुछ बढ़ चढ़ के इंक्वायरी की कोई बात नहीं हुई, डायरेक्टली उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। इसके एवज में इसकी क्या बोल सकते हो, काउंटर जो इफेक्ट हुआ है वो इंडिया ने भी निकाल दिया इनके डिप्लोमेट्स को, क्योंकि पहले कनाडा ने ये कार्रवाई शुरू करी और इंडिया ने बोला कि सारे जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं वो बेसलेस है, हम भी आपके डिप्लोमेट्स को निकाल देते हैं। हो क्या रहा है, इस बैकग्राउंड जो स्टोरी है कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी नेता है, था बोल सकते हो, कनाडा में रह रहा था, वो कहीं ना कहीं उस सपोर्ट थी उसको एक जगमीत सिंह, जो कि वहाँ पे एक पॉलिटिशियन है जगमीत सिंह, और उसकी सपोर्ट थी, जो कि खालिस्तान को भी सपोर्ट करता है। जगमीत सिंह वो व्यक्ति है जिसने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को सपोर्ट दे रखा है आज के टाइम पे। कोलिशन की सरकार चल रही है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार में अगर जगमीत सिंह बोलता है कि मैं अपनी सपोर्ट खींच रहा हूँ, तो उसकी पार्टी वहां पे गिर जाएगी, वो सत्ता में नहीं रहेगी, वो पीएम नहीं रहेंगे। तो ये लालच है, उसके चक्कर में क्या है, लोगों को रिझाने के लिए, खासकर उस पर्टिकुलर ग्रुप को रिझाने के लिए, और जगमीत सिंह को थोड़ा फेवर करने के लिए कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके मुद्दों पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आपके मुद्दों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंडिया से पंगा ले रहा हूँ, देखो मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। इन्होंने ये बोल दिया और ये कार्रवाई भी कर दी। लेकिन होना क्या है, इंडिया ने डिप्लोमेट निकाल दिए, कनाडा ने डिप्लोमेट निकाल दिए, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो रिजल्ट बहुत ही बेकार होने वाला है। जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके, वो ये है कि पहले तो ट्रेड डील कैंसिल होगी आपकी, और डिप्लोमेट्स निकाल दिए, मतलब ये बोल सकते हो कि टॉप लेवल की कार्रवाई है। अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन खराब होते हैं तो ये कार्रवाई होती है, समझ रहे हैं आप? तो ये काफी गहरी बात है, अपने आप में चिंताजनक बात है। अब हमारे करोड़ों करोड़ों तो नहीं, लाखों लोग इंडिया के कनाडा में जाते हैं और वहाँ सेटल्ड भी हैं। अब जो पीपल टू पीपल कनेक्शन जुड़ा हुआ था, लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था कनाडा, शायद वो अब ना रहे। कहीं ना कहीं इंडियन लॉ, इंडियन कानून भी टफ होगा वीजा की कार्रवाई के लिए या फिर वहाँ जाने आने के लिए। कनाडा भी अपने आप ओपनली इंडियंस को इनवाइट नहीं करेगा, वेलकम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में अंदर अंतर आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है दोनों ही कंट्रीज में, इंडिया हो या कनाडा हो, दोनों ही जगह पे जो एक कॉमन मैन है उसके लिए चीजें टाइट होने वाली हैं। ट्रेड तो मर ही जाएगा, कम हो ही जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, ठप तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर ऐसा ही रहा तो वो नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों कंट्रीज के लिए जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा होने वाले हैं, सही नहीं है ये जो कार्रवाई अभी। कंक्लूजन में आप समझ सकते हो कि एक कंट्री के अंदर एक कोई ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, खुलेआम ये सब चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, तो दूसरी कंट्री को ऑब्वियसली बुरा लगेगा। आज हम कनाडा का कोई ग्रुप है, बागी ग्रुप है, उसको अपने यहाँ पे बुला के और उसके खिलाफ में कुछ नारेबाजी करवा देते हैं, कुछ कानूनी अपने यहाँ पे जो प्रक्रिया हो सकती है वो करवा देते हैं, तो ऑब्वियसली कनाडा को भी बुरा लगेगा। तो मेरे हिसाब से एक चैनल फॉलो करना चाहिए था कनाडा को कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं करोगे, आप यहाँ दोषी पाए गए, देखो ये सबूत देखो, ये सबूत देखो, सब कुछ होता तो मजा आता, अच्छा लगता, इंडिया अपना कुछ जवाब देता, रिप्लाई देता, बातचीत होती लोगों के बीच में। ये जो एक तरफा कार्रवाई है, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि मैच्योरिटी नहीं है वहाँ पे। जो जो भी लोग बैठे हुए हैं, जस्टिन ट्रूडो को जानते हैं हम इधर ही, तो वो एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी एक पॉलिटिशियन को, एक प्रधानमंत्री को, वो उन्होंने नहीं दिखाई है। कार्रवाई करना तो दूर है, तो अंजाम बुरा होना ही था। अल्टीमेटली कनाडा के लिए भी अच्छा थोड़ी ना है ये सब। इंडिया तो अपना ढूंढ लेगा नया मार्केट, और मैं एडवाइस भी करूंगा कि इंडियन लोगों को ना अभी कनाडा फेवरेट डेस्टिनेशन ना मान के कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, दूसरे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने चाहिए। अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूएसए है, इंग्लैंड, वहाँ जाओ आप। कनाडा ही क्यों जाना अगर हमारे टाइज इतने अच्छे नहीं है ओवर द टाइम। तो लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इज कनाडा ए नाटो मेंबर और नॉट? अगर आप जानते हैं कि कनाडा एक नाटो मेंबर है कि नहीं है, तो यस और नो में रिप्लाई कीजिए आप इस सवाल का। बहुत सिंपल सवाल, इसलिए यस और नो में आपको रिप्लाई करना है। ऐसी वीडियोज मैं लाता रहता हूँ, अगर आपको ये पसंद आती हैं तो हमारा चैनल स्कूलमेट के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही टॉपिक्स पे
फर्दर नए वीडियोज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।